बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में 242 लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 12 क्रू मेंबर थे। प्लेन ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और ये लंदन जा रहा था। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। प्लेन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई से गिरा था। प्लेन का नाम बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। यह प्लेन अहमदाबाद, भारत से उड़ान भर रहा था और लंदन, यूनाइटेड किंगडम जा रहा था। जी बिल्कुल, इस हादसे के बारे में और भी कई बातें हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के मलबे के टुकड़े कई किलोमीटर तक फैल गए। बचाव कर्मी अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। ये हादसा अहमदाबाद में सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के पास हुआ है। ये एक रिहायशी इलाका है, इसलिए हादसे में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, इस हादसे में कई लोगों की जान गई है और कई घायल हुए हैं। इसके अलावा आसपास की इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बचाव कर्मी अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेन ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद लगभग 1:40 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये प्लेन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और इसने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पायलट का नाम कैप्टन सुमित सभरवाल था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई। जी हाँ, इस हादसे में एक यात्री जीवित बचा है। उनका नाम विश्वास रमेश कुमार है और वो एक भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं। जी, मैं आपको बताती हूँ। विश्वास रमेश कुमार प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो सीट से बंधे रहे और मलबे से बाहर निकल आए। उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वो अब खतरे से बाहर हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास रमेश कुमार से अस्पताल में मुलाकात की थी। उन्होंने विश्वास रमेश कुमार से हादसे के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कुल 12 क्रू मेंबर थे। जी, मैं आपको क्रू मेंबर के नाम बता सकती हूँ। इस विमान में 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, दीपक पाठक, सानिता चक्रवर्ती, मैथिली पाटिल और रोशनी सुंगारे शामिल हैं। मैं आपको दोनों पायलटों का अनुभव बताती हूँ। कैप्टन सुमित सभरवाल को 8,200 घंटों का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर को 1100 घंटों का अनुभव था। इस विमान का वजन लगभग 130 टन था और इसमें 100 टन ईंधन भरा हुआ था। हादसे के बाद लगी आग का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जी, 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही घातक होता है। इस तापमान पर कोई भी वस्तु तुरंत जलकर राख हो जाती है। इस हादसे में भी विमान के मलबे के टुकड़े पूरी तरह से जल गए थे। विमान में जेट ईंधन भरा होता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में इतना ज्वलनशील नहीं होता है, लेकिन दुर्घटना के समय अत्यधिक घर्षण और गर्मी के कारण यह ईंधन बहुत तेजी से जलने लगता है और इतना उच्च तापमान पैदा करता है। जी, इस हादसे में अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी मारे गए हैं। मृतकों में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ सदस्य शामिल हैं। ये हादसा अहमदाबाद में सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के पास हुआ है। ये एक रिहायशी इलाका है, इसलिए हादसे में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यह विमान एयर इंडिया कंपनी का था। जी हाँ, टाटा ग्रुप ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च उठाने की भी बात कही है।
जी, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस हादसे में बाड़मेर का एक पूरा परिवार मारा गया। जी, इस हादसे में कई दर्दनाक कहानियां हैं, जैसे कि एक परिवार अपने माता पिता को लेने लंदन जा रहा था, लेकिन वे भी इस हादसे का शिकार हो गए। एक और परिवार में एक गर्भवती महिला अपनी मां के साथ लंदन जा रही थी, लेकिन दोनों की जान चली गई। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, दीपक पाठक, साइनीता चक्रवर्ती, मैथिली पाटिल और रोशनी सोंगारे शामिल हैं। ये सभी बहुत ही अनुभवी और कुशल थे। जी, शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलटों ने विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। विमान रनवे से टकरा गया और उसमें आग लग गई। जी, मेरा यही कहना है, विमान के गिरने से पहले ही उसमें आग लग गई थी। आग लगने से उत्पन्न धुएं और जहरीली गैसों के कारण यात्रियों की दम घुटने से मृत्यु हुई। प्लेन ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। देखिए यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे प्लेन का नाम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने यह विमान लगभग इस हादसे में 241 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में सिर्फ एक यात्री जीवित बचा है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, विमान ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद लगभग 1:40 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी, ये संभव है कि पायलटों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। टेक ऑफ के दौरान बहुत कम समय में बहुत कुछ होता है। हाँ, पायलट ने निश्चित रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकटकालीन संकेत है, जो बताता है कि विमान गंभीर और आसन्न खतरे में है और तत्काल सहायता की आवश्यकता है। जी, इस हादसे में कई छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी मारे गए हैं। मृतकों में 10 बच्चे और 15 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। जी, इस हादसे में मारे गए लोगों में 10 बच्चे और 15 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। मृतकों की पूरी सूची और उनके पते अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जी, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 2 इंजन होते हैं। यह विमान 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 या 2 जनरल इलेक्ट्रिक GEnx इंजन द्वारा संचालित है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 2011 से सेवा में है। यह इस लंबी दूरी के विमान की पहली दुर्घटना है। जी, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों के साथ पहले भी कुछ तकनीकी समस्याएं हुई हैं, लेकिन ये इस विमान के साथ हुई पहली बड़ी दुर्घटना है। जी, मैं आपको इस हादसे के बारे में फिर से बता देती हूँ। ये हादसा अहमदाबाद में सिविल अस्पताल और विजय मेडिकल कॉलेज के पास हुआ। प्लेन ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी और लगभग 1:40 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 लोगों की मृत्यु हुई है और एक यात्री जीवित बचा है। मृतकों में 10 बच्चे और 15 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इस विमान में 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, दीपक पाठक, साइनीता चक्रवर्ती, मैथिली पाटिल और रोशनी सोंगारे शामिल हैं। मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब जी, इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी मारे गए हैं। निकला, मैंने ट्राई की वजह से निकल सकता वहाँ से, मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे सभी उसमें। ये भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। इतने सारे लोगों की जान जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार वालों के साथ हैं। लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं रेस किया हुआ, वैसा कुछ सीधा स्पीड पे ही घुस गया। जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल।